अवाम की अदालत देखिए अवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरे ख्याल में आप महंगाई के लिए एहतजाज के लिए निकली है। महंगाई के एहतजाज के लिए जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। बात यह है कि ये जो पूरी कौम इस वक्त आपने देखा है कि ये जो एक सैलाब कह लें, तूफ़ान कह लें, जो ये उमड़ आया है बारिश के अंदर, तूफ़ान के अंदर, आपको क्या लगता है कि ये महंगाई एक एलिमेंट तो इनके लिए है। आपको पता है कैपिटल के अंदर तो जो हमारे क्लास रहती है उसके अंदर इतनी महंगाई का हम लोग तो सिर्फ दूसरे की महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि ये जो जंग है ना, ये हमारी आज़ादी की जंग है, ये हमारी गैरत की जंग है, ये हमारी खुद मुख्तारी की जंग है, ये हमारी इंटेग्रिटी की जंग है। और ये जितनी भी कौम निकली है, ये देखिए, ये जब ये आए तो उन्होंने यही कहा जी कि इमरान जो है वो इसने 4 रुपये कभी पेट्रोल महंगा कर दिया, डॉलर इतने ऊपर चला गया। आज आप देखिए इन्होंने 1000 रुपये गोल्ड महंगा, डॉलर की कीमत को ये किधर ले गए। गरीब आवाम खुदकुशी के ऊपर मजबूर। मैं क्योंकि नफ्सियात की डॉक्टर हूँ, मेरा अपना ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत पुराना है। और आप यकीन करेंगे मेरे हस्बैंड भी पीछे खड़े हैं, खान साहब के बड़े पुराने दोस्तों में से हैं और ओवरसीज़ हैं। हम लोगों को तो लिए मुश्किल हो गया है कि गुजारा करना, एक मिडिल क्लास के लिए भी इन्होंने मुश्किल कर दिया गुजारा करना। और एक चीज़ जो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ज़रूर बताना चाहती हूँ, वो ये है कि वो कहते थे कि 2 टका, तो मिसाल देते थे कि 2 टके का इंसान, तो अभी आप अब ये देखें कि इन्होंने जो टका है वो आपका रुपया जो है 1 टका 2.5 रुपये का उसकी वैल्यू कर दी है। तो अभी आपके रुपए की वैल्यू 1 टके से भी कम है। तो अभी ये मिसाल यही है कि हमें ये जो 2 टके के लोग हैं ना, जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, हमें ये 2 टके की हुकूमत, बल्कि 2 रुपए की हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो क्या कहते हैं अमेरिका के पिट्ठू और ये गुलाम, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो कौम है खुद मुख्तार कौम है, हम एक एटॉमिक पावर हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। इन सब ने जो आने का मकसद था वो सब ने देख लिया, इदारे सारे नैब बंद कर दी। ये सिर्फ अपनी स्लेटें साफ़ करने के लिए आए थे, अपनी करप्शन के जितने भी इनके ख़त्म करने के लिए आए थे। इलेक्शन कमीशन को ये अपने घर की, इनके लिए पार्लियामेंट इनके घर की लौंडी है। 3 दहाइयों से इन्होंने हमारे जो 3 दहाइयों से, ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, ये कोई तख्त नहीं है मुगल का, ये कि उन्होंने तख्ते लाहौर बना दिया कि बाप उठता है, बाप जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और बेटा जिससे चला नहीं जाता कुर्सी पे रख के वो नमाज पढ़ता है, वो कुकड़ियाँ बेचने वाला, आपने उसको जिससे बात करने की तमीज़ नहीं है, और उसकी जो वो मलका आलिया बनी हुई है और साथ वो इमरान को कभी फितना कहती है, वो जो दूसरी। आप ये देखें कि ये वो लोग हैं कि हम जो पाकिस्तान की कौम, इनकी तकलीफ, ये रातों की इनकी नींदें इनकी इस कौम की चली गई हैं। ये पूरी कौम जो जंग, मेरे इकबाल, जो जंग आज़ादी की, जिसको खुद ही जब कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो कहते हैं कि खुदी का सिर्रे नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिशा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले लाला गुल का नहीं पाबंद, बहार हो या खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही वो कलमा था, यही वो कलमा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके ऊपर आपका मुल्क बना। आपने हमारा कलमा का बिलीव, आपने हमारा यकीन, आपने हमारा तवक्कल आपने हमसे छीन लिया। जिस शख्स ने इस्लाम का नाम, जिस शख्स ने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट पाकिस्तान, क्या दुनिया में मेरे नबी का नाम बुलंद किया, जो पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, वो इस्लामी मुमलिकत का एक इस्लामी उम्मा का लीडर बन रहा था, आप जाकर अमेरिका के तलवे चाटने शुरू हो गए। आपने जाकर उसकी इंटेग्रिटी को थ्रेटन कर दिया। ये जो चिट्ठियां चली थी, ये नो कॉन्फिडेंस की जो रिजीम चेंज थी, ये इसराइल से अमेरिका, अमेरिका से इंडिया और हमारे मीर जाफर और मीर सादिकों ने यहाँ पर इसको जो है ये कबूल किया और एक्सेप्ट किया, और इधर बैठ के सिर्फ पैसों पे बिक गए। ये 2 टके के लोग सिर्फ और सिर्फ ये अपनी, जो अंग्रेज कहता है ये माँ को भी बेच देगी पाकिस्तान की कौम। तो हम मुल्क की माई बहनें बेटियां जो निकली हैं, हम अपनी इज्जत के लिए निकले हैं। हमारे आने वाली नस्लें, याद रखो मेरे बच्चों, तुम लोगों की आने वाली नस्लें तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी कि जब ये चल रहा था, जब पाकिस्तान बना था, हमने सुना था ना, हमने सुना था कि कुर्बानियां दी थी, हमने सुना था कि सिखों ने और हिंदुओं ने पाकिस्तान बनने में, पार्टीशन में क्या किया, नेहरू का क्या किरदार था, हमने किताबों में पढ़ा था।
हमें शुक्र करना चाहिए कि हम इमरान के दौर में पैदा हुए हैं। हमें शुक्र करना चाहिए कि हम इमरान खान के दौर के अंदर पैदा हुए हैं और इस दौर के अंदर आज अल्लाह ने आपको मौका दिया। आप अपनी दुनिया बनाएं, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाएं, आप अपने मुल्क को बचाएं और अपनी आखिरत को भी संवारें, क्योंकि इमरान जिसको ये इसराइल का पिट्ठू कहते थे, ये आज इसराइल के साथ बैठकर इन्होंने इसराइल को कबूल करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो कुछ चला था, ये एक इंटरनेशनल जो है, ये एक पॉलिटिकल जिसको आप इंजीनियरिंग कह सकते हैं, ये हुई थी, जिसका हमारी जो मासूम कौम है इसको इन्होंने रोटी कपड़े मकान, आज तो वो भी ले लिया इनसे। आते ही 10 लाख के 2-2 हज़ार देने वाली 2 टके की औरत, ये 2 टके की औरत जो 2-2 हज़ार मेरे गरीब लोगों को देने वाली, जो 2-2 करोड़ के पर्स उठाने वाली, ये मेरे कौम को 2 हज़ार देती है। और जिसने 10 लाख दिया पूरे कौम को, आज उन्होंने आते ही कहा वो बंद कर दो। 2000 में तो 2 किलोमीटर पेट्रोल बाइक पे भी हम नहीं। और भाई ये जूता मारा है उन्होंने आपके मुंह पे, ये इंसल्ट की है आपकी। तो ये देखे ना कि आप इनका वो हशर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कसम खाती हूँ और मेरे जैसे 22 करोड़ अवाम इंशाल्लाह ताला हम कसम खाते हैं कि हम इमरान खान है और हमें अपनी जानें देनी पड़ी इंशाल्लाह। हम इन जो गद्दारों को, इन मीर जाफर और मीर सादकों को वो अंजाम दिखाएंगे कि हिस्ट्री में जब हमारे बच्चे किताबें उठाएंगे तो इबरत के नाम के तौर पर इन मीर जाफर और मीर सादकों को देखेंगे। और मेरा मैसेज उन न्यूट्रल से भी है कि भाई न्यूट्रल पे तो गाड़ी भी नहीं चलती, न्यूट्रल के ऊपर तो गाड़ी भी नहीं चलती, न्यूट्रल तो मुनाफिक होता है। हमारी जो इन लोगों ने आकर सबसे जो बुरा काम किया, हमारा फख्र था, हम रात को आराम से सोते थे जिस वक्त हमारे सिपाही की बात आती थी, जिस वक्त हमारी फौज की बात आती थी। हमें उनकी कुर्बानियां नहीं भूली, हमें नहीं भूली कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किस तरह हमारी फौज ने दुश्मन का मुकाबला किया। 1965 की वॉर में जिस वक्त भारत ने कहा कि हम जो चाय है वो हम पिएंगे लाहौर के अंदर, तो हमने उनको वो मात दी थी। हमें अपनी एयरफोर्स के जो हमारे पायलट्स हैं उनकी कुर्बानियां याद है, हमें वो चाय भी याद है जो हमने उसके जो कलभूषण को हमने, क्या नाम था उसका, अभिनंदन, वो भी हमें याद है। अब ये कह रहे हैं जी कि आधी प्याली चाय की कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। तो भाई बात ये है कि इन्होंने तमाम इदारों को कंट्रोवर्शियल बना दिया। पार्लियामान इनके घर की लौंडी, इलेक्शन कमीशन इनके वालदैन की है, इन्होंने अपनी मर्जी के बनाने हैं, अपनी स्लेटें इन्होंने साफ कर दी। जिसको जो इनकी इंक्वायरी करेगा उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। हो सकता है कल आप हमारी भी खबर सुने कि डॉक्टर नुशाबा को भी हार्ट अटैक हो गया। लेकिन मेरी बात सुने, हम किसी से ना तो कम है ना ज्यादा। हमें आप सतह के ऊपर बात करें ना, हम किसी से नीचे होकर बात करेंगे। हम ऊपर की नहीं, हम बराबरी की बात करते हैं, हम अपनी इज्जत की बात करते हैं, हम अपनी खुदमुख्तारी की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अवाम की अदालत देखिए अवाम के साथ।